जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं इमरान खान आपका नमस्ते टेट चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूं रीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेके आया हूं। और पर डे आपको 3 स्टार क्वेश्चन अवेलेबल होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए। और हम पर डे आपको पूरी 100% कोशिश करेंगे कि कंटेंट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 3 स्टार क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और आपके लेवल 1 और लेवल 2 का जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल हो पाएंगे, ताकि आप पर डे अपना टेस्ट दे सकें और अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आपका जो कंपटीशन के दौर में आपका जो स्टैंड है वो किस लेवल का है, आप किस लेवल के स्टैंड पे मतलब आप स्टैंड कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक 2 इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली तो ये है कि हमारी नई वीडियो जो भी यूट्यूब पे अपलोड होगी तो बिना देरी के आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उस कंटेंट से रिलेटेड बिना देरी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ये आपके बेनिफिट में ही है कि जल्दी से जल्दी आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि दोस्तों, मैथमेटिक्स का जो लेवल है, आज कोई सा भी डिपार्टमेंट हुआ या आयोग हुआ, चाहे वो आरपीएससी आयोग हो या मध्य प्रदेश का पीईबी आयोग हो या एसएससी का आयोग हो या कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली जो कमेटी है, उसकी जो मेंटेलिटी है मैथमेटिक्स को लेके, वो बहुत ही अब डीप में जाके क्वेश्चन बनाने कोई सा भी आयोग हुआ बहुत ही डीप में जाके क्वेश्चन को बना रहा है। और आपको तैयारी बहुत ही डीप में जाके करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स की, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा, वो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आपका जो सिलेक्शन है वो मैथमेटिक्स पे ही डिपेंड करेगा। अदरवाइज सब्जेक्ट में आप नॉर्मल औसत प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया को पार भी लगा सकता है और आपकी नैया को डुबा भी सकता है। तो मेरा यह मानना है कि आप ये जान पाएँ कि किस लेवल के जो प्रश्न हैं 2021 रीट एग्ज़ामिनेशन के अंदर आ सकते हैं। और 2018 का जो रीट एग्ज़ामिनेशन का जो पेपर जब आप देखोगे, सर्च करोगे, तो आपको पता लग ही जाएगा कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल अजमेर है, उसकी जो पेपर बनाने वाली कमेटी है वो अब एसएससी की तरफ रुख कर रही है अपना। मतलब कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो पूरा के पूरा रिलेट कर रही है एसएससी का जो एक पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न, उसी से रिलेशन बना के और वो प्रश्न कंडक्ट करवा रही है। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एग्ज़ामिनेशन में आने लायक ही कंटेंट आपको अवेलेबल करवा पाऊँ, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी मेहनत भी बचे। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे गला काट और कपड़े फाड़ प्रतियोगिता जो चल रही है, वो ऐसे कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहे हैं जिनका आपके एग्ज़ामिनेशन से कोई रीज़न नहीं रह जाता है, आपको वो पढ़ाया जा रहा है मटेरियल। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको 100% प्योर मटेरियल अवेलेबल करवाऊँ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर हम पहला लेते हैं कि 2 अंकों की संख्या को परस्पर बदलने पर, 2 अंकों की संख्या है, परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है यदि मूल संख्या का दशांक उसके इकाई के अंक से 7 कम हो तो मूल संख्या ज्ञात करो। ऐसा जब भी एग्ज़ामिनेशन के अंदर आपको सवाल दिख जाए दोस्तों, कैसा सवाल, मैं आपको सवाल का मेथड समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या है 16, उसके परस्पर अंक बदलने पर वो संख्या हो जाएगी 61। यानी कि इस टाइप का अगर आपको सवाल देखने को मिल जाए कि कोई संख्या है जैसे 32 और परस्पर अंक बदलने पर वो संख्या हो जाएगी 23, और ये इस संख्या से कितनी घट रही है, कितनी गुना घट रही है और कितनी गुना बढ़ रही है, यही इस सवाल में समझाया गया है। तो ऐसा जब भी घटत बढ़त का सवाल अगर आप
एग्जामिनेशन के अंदर रिलेट कर पाएँ, तो आप लोग क्या करते हैं कि दो अंकों की संख्या, माना कि वो संख्या x और y है, इस टाइप का मेथड आप काम में लेते हैं जो कि आपका कम से कम 2 मिनट खा जाएगा। आपकी स्पीड कितनी भी आइकॉनिक हो, लेकिन 2 मिनट तो आपके लगने ही लगने हैं, आपकी कितनी भी सुपर फास्ट स्पीड हो। जब आप x y मान के करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आपके 1.5 से 2 मिनट वहाँ पे चले जाएंगे और सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे अगर आपने ये मेथड काम में लिया तो। क्योंकि आपको चाहिए अगर सिलेक्शन, तो आपको कम से कम इस क्वेश्चन को 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर, मात्र 40 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। उसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैं आपको बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसा अगर आप सवाल देखो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं विकल्पों में से ढूंढने की कोशिश करो। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड काम में लिया जाए यहाँ पे, तो आपका आंसर 40 सेकंड के अंदर आपके सामने होगा। जैसे मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि वो पहली संख्या मान ली मैंने 36 है, वो पहली संख्या मूल संख्या है 36, 2 अंकों की संख्या मैंने मान ली 36। परस्पर अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी कि परस्पर अंक बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगी वो 63 हो जाएगी। ये नई संख्या हमें प्राप्त हुई। जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है, मूल संख्या, ये प्राप्त नई संख्या मूल संख्या की चौगुनी से, चौगुनी कितनी होती है इसकी, चौगुनी होती है 144, चौगुनी से 24 कम है, यानी कि 24 कम करके देखेंगे तो 120 आ रहा है दोस्तों। जबकि आना कितना था, 63 आना था। यानी कि हमारा जो पहला जो आंसर है वो हमारे इस स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर पा रहा है दोस्तों। दैट इज़ अ रॉन्ग आंसर, यानी कि ये आंसर हमारा गलत हो गया। चलो दूसरा आंसर लेते हैं हम। माना कि वो संख्या 29 है, मान लेते हैं वो संख्या 29 है। परस्पर अंक बदलने पे ये संख्या हो जाएगी 92 हो जाएगी दोस्तों। प्राप्त नई संख्या 92 प्राप्त हो जाएगी। प्राप्त संख्या 92 हो गई। जो मूल संख्या की चौगुनी से 24 कम है, यानी मूल संख्या का चौगुना कितना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा दोस्तों 116। मूल संख्या के चौगुने से अब 24 कम है, 24 कम कर दो तो दोस्तों यहाँ पे आ गया ये 92। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा दूसरे नंबर का जो आंसर है उससे बिल्कुल सटीक रिलेट कर पा रहा है कि मूल संख्या के अंकों को बदलने पर, ये अंक बदल दिए हमने, अंकों को बदलने पर प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त जो ये संख्या है मूल संख्या के चौगुने से, चौगुना हो गया 116, 116 से 24 कम है, यानी कि 24 कम करेंगे तो 92 आ गया। यानी कि हमारा जो ये रिलेशन बन पा रहा है स्टेटमेंट का, इस स्टेटमेंट का रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 29 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको मात्र 3 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर मिल सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। और दोस्तों इसी तरीके से आप इस सवाल को जल्दी से कर पाएंगे विदिन 30 सेकंड के अंदर। दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m एक सम संख्या हो, यदि m और n धनात्मक पूर्णांक हो, पहली शर्त तो ये है कि वो धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो। तो हम जानते हैं कि m माइनस n एक सम संख्या होने का मतलब ये है कि वो संख्या 2 से डिवाइड हो। तो ऐसा कब होगा, जब ये दोनों भी सम संख्या होगी। जैसे ये 4 माइनस 2 बराबर 2, ये सम संख्या आ गई। 6 माइनस 4 बराबर 2, ये सम संख्या आ गई। या फिर ये ले लीजिए 14 माइनस 12 बराबर ये सम संख्या आ गई। ये भी ले सकते हैं आप, जैसे 20 माइनस 10 बराबर 10 सम संख्या आ गई। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि m और n का मान जो होगा वो हमेशा सम ही होगा, तभी तो इसका रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी सम संख्या होगा।
ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि हम कोई सी भी संख्या मान सकते हैं। जब भी ऐसा अगर एग्जामिनेशन के अंदर आपको सवाल देखने को मिले तो बिना देरी किए, यानी कि m माइनस n एक सम संख्या हो तो, यानी कि हम m और n कोई सी भी सम संख्या मान सकते हैं। तो मान लिया हमने वो संख्या 4 और 2 मान ली, 4 माइनस 2 बराबर 2 आया। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना मान लीजिए, ये एम हो गया और ये एन हो गया। एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा? तो एम स्क्वायर तो हो गया 16 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 16 में से 4 गए तो 12 बचे। अब 12 हमेशा किससे विभाजित होगा? तो 12 4 से भी विभाजित हो रहा है, फिर उसके बाद में 6 से भी विभाजित हो रहा है और 12 से भी विभाजित हो रहा है। यानी कि ये 4 और 2 जो m और n हमने माना है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम कोई सी भी 2 संख्या और मान सकते हैं। जैसे मान लो हमने 6 और 4 मान ली। 6 माइनस 4 बराबर 2 सम संख्या प्राप्त हुई। 6 का स्क्वायर कर दो और 4 का भी स्क्वायर करने पर, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्राप्त होंगे। 36 में से 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, इनको दोनों को हम माइनस करेंगे तो बदले में हमको प्राप्त होंगे 6 में से 6 गए 0, 2 में से 1 गया, तो यानी कि हमको 20 प्राप्त हुए। 20 में देखिए आप, 20 जो प्राप्त हुए हैं, 20 में देखो 6 का भाग नहीं जाता है, 8 का भाग भी नहीं जाता है, 12 का भाग भी नहीं जाता है, यानी एक ही आंसर बच रहा है हमारा, वो है 4। यानी कि m और n वो धनात्मक पूर्णांक है जो एक तो सम संख्या भी है, और m और n स्क्वायर हमने कर दिया है। m और n स्क्वायर करने पर हमेशा ये किससे विभाजित होगा? हमेशा 4 से विभाजित होगा ही होगा। यानी कि हमारा ये जो कंटेंट है यहाँ पे बिल्कुल फॉरफिट बैठ रहा है। 3 शब्दों के अंदर आप आंसर ला सकते हो दोस्तों, यानी विकल्पों से, यानी हिट एंड ट्रायल मेथड अगर आप काम में लेते हैं तो। नेक्स्ट सवाल हमारा रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? यानी कि n को 6 से विभाजित किया जाता है, यानी कि ये n है, n को 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 आता है। शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 4 आ रहा है। यानी कि n को 6 से डिवाइड करने पर भागफल क्या आता है? भागफल हम क्वोशिएंट मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन जो शेषफल आ रहा है वो शेषफल रिमाइंडर आ रहा है 4। हमेशा हम जानते हैं कि कोई भी संख्या में किसी संख्या का हम भाग देते हैं तो बदले में एक तो भागफल प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। तो जब हमें ये संख्या प्राप्त करनी होती है तो n बराबर हो जाएगा, 6 को q से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6q प्लस 4 हो जाएगा ये। यानी कि मान लिया जाए कि कोई संख्या d है, उसमें किसी डिवाइज़र का हम भाग देते हैं स्मॉल d का, तो बदले में क्या आता है? एक तो क्वोशिएंट यानी कि q बराबर भागफल होता है, और एक आता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल आता है। जब हमें संख्या चाहिए होती है d बराबर, तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला आपका संख्या प्राप्त करने का होता है। तो हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त कर लेनी है, यानी कि n में 6 का भाग देने पर, विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 4 आता है। यानी कि भागफल क्या आ रहा है हमें नहीं पता, क्वोशिएंट मान लो, और शेषफल आ रहा है 4। तो हमें इस संख्या को निकाल लेना है। संख्या क्या हो जाएगी? n बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। ये हमारी संख्या निकल के आ गई, 6q प्लस 4। 6q प्लस 4 में 6q प्लस 4, तदनुसार उस संख्या को जब 2n को
n का मान हमारा ये है, तो 2n का मान क्या हो जाएगा, तो 2n बराबर हो जाएगा हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12q प्लस 8 हो जाएगा हमारा, 12q प्लस 8, यानी कि 12q प्लस 8 हो जाएगा हमारा। 12q प्लस 8 में 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित करेंगे हम, तो हम जानते हैं कि 12 का मल्टीप्लाई कोई भी हो 6 से हमेशा पूरा के पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये संख्या तो पूरी कट जाएगी। अब बचा 8, 8 में 6 का भाग अगर आप दोगे तो 8 में 6 का डिवाइड जब करोगे तो शेषफल आएगा 2। एक बार पूरा भाग चला जाएगा, 6 कम 6 बचे 2, यानी कि शेषफल कितना होगा यही हमसे पूछ रहा है। तो शेषफल होगा 2 विल बी द करेक्ट आंसर, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए कि जब भी ऐसा एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन मिले कि जब n बराबर ये दे रखा हो जो 6 से विभाजित हो और इतना शेषफल बचता है, तो पहले हमको n का मान निकाल लेना है, यानी कि संख्या निकाल लेनी है। और संख्या निकालने के लिए हमको कौन सा फार्मूला काम में लेना है कि n बराबर जैसे मान लो कि d बट्टे स्मॉल d, ये कोई संख्या है, ये भी कोई संख्या है। इस बड़े d में छोटे d का जब हम भाग देते हैं तो बदले में या एक तो होता है प्राप्त हमें भागफल क्वोशिएंट, और एक होता है प्राप्त हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो जब हम ये संख्या निकालेंगे d बराबर, तो इस भाज्य का भागफल से हम गुणा कर देंगे, यानी कि d इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे संख्या प्राप्त कर लेनी है। n में n को 6 से विभाजित करने पर भागफल क्या आता है हमें नहीं पता, क्वोशिएंट मान लो, और शेषफल आ रहा है कितना 4। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या n बराबर हो जाएगी 6q प्लस 4, ये हमारी वो संख्या हो जाएगी 6q प्लस 4। अब ये कह रहा है कि जब n का मान ये है तो 2n का मान क्या हो जाएगा, तो 2n बराबर हो जाएगा, इस पूरे स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12q प्लस 8 हो जाएगा, ये 2n का मान हो गया। तो 2n को 6 से विभाजित करने पर, अब ये 2n का मान ये आ गया है, अब 2n को इस मान को 6 से विभाजित करने पर, 6 से विभाजित करेंगे तो चूँकि हम जानते हैं कि 12 का जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 6 से पूरा के पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब बचा 8 में अगर हम 6 का डिवाइड करेंगे तो बदले में हमको सिर्फ शेषफल के तौर पे 2 प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल शॉर्ट टाइम में एग्जामिनेशन के अंदर 30 सेकंड और 40 सेकंड के अंदर शॉर्ट ट्रिक के अंदर आप ऐसे सवालों को आसानी के साथ, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल आसानी के साथ आप इनको आसानी के साथ हल कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों हम आगे भी आपको ऐसे ही बेस्ट गोल्डन क्वेश्चन मैथमेटिक्स से रिलेटेड, रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको टॉपिक वाइज कंटेंट अवेलेबल करवाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका अगर कोई पर्सनल सजेशन हो वो भी आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, ताकि हम नई वीडियो जो बनाएं वो आप कौन से टॉपिक पे बनाएं आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।